हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और गर्मी भी बहुत हो रही है, अब हीट वेव चल रहे हैं, तो आप सभी अपना ध्यान रखिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, ये मैंने 2 हफ्ते की मलाई इकट्ठा करके, और इससे हम आज घी बनाएंगे घर पर ही। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से मलाई से घी बनाकर यूज कर सकते हैं। बाजार में तो आजकल कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा, मिलावटी आ रहे हैं। तो देखिए, मैंने इसी के लिए बड़े बर्तन का यूज किया है, बड़े पतीले का। और इसमें हम सारी मलाई ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम सारी मलाई इसमें ऐड कर लेंगे। बाहर की मलाई घी से बेटर है कि आप घर पर ही मलाई को इकट्ठा करके घी तैयार करें और बच्चों को घर का ही घी खिलाएं। मैं मोस्टली बाहर का घी अवॉइड करती हूँ, बच्चों का घर का ही घी बनाकर खिलाती हूँ। मैं बाहर का घी बहुत कम यूज करती हूँ। देखिए, इस तरह से हम सारा घी मलाई जो है पतीले में ऐड कर लेंगे। मेरे पास कम से कम इसमें 1 से 1.5 किलो के समथिंग मैंने मलाई इकट्ठा की थी। ये देखिए, बड़ी कटोरी। और इसको हम अच्छे से हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे। मशीन से ज्यादा बेटर है कि आप इस तरह से हाथ से अच्छे से, जितना अच्छे से आप इसे मैश करेंगे, देखिए, उतनी अच्छी आपकी मलाई अच्छी बनके तैयार होएगी। और ये पतीले में ना चिपकेगी नहीं। देखिए, ये ऐसा लगेगा जैसे कि अभी इसमें से मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। बट ये ज्यादा पुरानी मलाई है, तो ये खट्टी सी हो चुकी है, तो इस वजह से इससे हम मक्खन नहीं निकाल सकते। इसको हम अच्छे से घी बना सकते हैं। घी बहुत ही, घर की घी बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है। और इस तरह से आप इसको अच्छे से मैश करेंगे। जितनी अच्छे इसमें आप पेटी लगाएंगे, उतना अच्छा ही ये घी बनेगा। क्योंकि नहीं तो ये जितनी भी जब आपकी मलाई बनने वाली होगी ना, तो ये सारा पतीले में चिपक जाता है। अब पतीला फिर धोने में भी बहुत टाइम लगता है। ये देखिए, इस तरह से आप मैश कर लेंगे। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मक्खन हो, अभी रोटी के साथ खाने। तो इस तरह से हम अच्छे से और फेंट लेंगे। कम से कम आपको 5 से 10 मिनट तक फेंटना है, क्योंकि मेरे पास ये ज्यादा क्वांटिटी में है। 1 किलो के समथिंग है, 1.5 किलो के समथिंग मलाई मैंने इकट्ठा की थी। तो मैं कम से कम इसे 10 से 15 मिनट तक फेंट लूंगी। अगर आपके पास 2 हफ्ते की मलाई है, तो आप 5 मिनट भी फेंट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, ये देखिए, तो आप इस तरह से जब ये तैयार हो जाएगा, इसके लड्डू से बनने तैयार हो जाएंगे, तो आपको जब तक फेंटना है। जैसे ये हमने ऐसे बनाया, तो देखिए, अब इसे हम गैस पे कर देंगे। ये देखो, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो मलाई है बहुत अच्छी तरह से हमने फेंट ली है। देखो, हम हाथ से मलाई को हटा रहे हैं, तो ये हट जा रहा है, ये हमारे हाथों पे चिपक नहीं रहा। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली, ये देखो, अभी मैंने चिपका लिया है। अब मैं हटाऊंगी तो ये देखो, अपने आप ही ऑटोमेटिकली, ये देखो, हट जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। ये देखो, मक्खन की तरह गिर रहे हैं। अब इसे हम गैस पे रख देंगे। हमने गैस ऑन करके गैस में मलाई को रख दिया। अब ये देखिए, ये अच्छे से मलाई हमारी उबल चुकी है। देखो, कितना अच्छा इसमें मॉइस्चर आया।
टेक्सचर भी इसका बहुत अच्छा है। और ये घर का घी शुद्ध भी होता है, प्योर भी होता है, एक साथ दोनों ही है। तो आप इस टाइम आप थोड़ा गैस की फ्लेम ना फुल ना सिम पे इस तरह से। अब आपको जैसे ये इतना उबाल आ जाएगा ना, तो आप इसमें को, अब ये नहीं कि आप कंटिन्यू हिलाते रहेंगे, तो आप इसको मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़कर आप और अदर काम भी कर सकते हैं। और इसको फिर आप हर 5 मिनट में एक बार नीचे से चेक कर लीजिए कि पतीले में चिपकी तो नहीं है, नीचे से लग तो नहीं पतीले। तो आप इस तरह से बीच बीच में चेक कर लीजिएगा। तो कम से कम अभी टाइम लगेगा 25 मिनट और। देखिए हमारी जो मलाई है ये सूख कर डबल से आधी हो गई है, और कितना इसका क्रीमी टेक्सचर हो चुका है। ये देखिए थिक थिक हो चुका है, थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो ये और गाढ़ा होएगा अभी थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें से घी बनने के लिए रेडी हो जाएगा। जब इसमें थोड़े थोड़े गाढ़ा पेस्ट होकर लम्स बनने लग जाएंगे, तो उसमें से ये देखिए इसमें थोड़ा क्रीमीनेस तो आ चुका है। अभी हम और पकाएंगे अभी, क्योंकि घी बनने में टाइम लगता है, और मेरे पास इसकी क्वांटिटी ज्यादा है मलाई की। तो मेरे पास कम से कम 1 से 1.5 किलो के समथिंग घी बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं जो है बच्चों के लिए यूज करती हूँ, और इसके बाद फिर और मलाई जमा करती हूँ। इतने जितने ये खत्म होएगा, इतने मेरे पास इतने नहीं समथिंग और मलाई मैं इकट्ठा करके फिर बच्चों के लिए घी बनाती हूँ। देखिए घी की कंसिस्टेंसी कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेस्ट कितना थिक हो चुका है। अब ये पेस्ट जो है गाढ़ा हो चुका है, और ये घी छोड़ने लगा है। देखो ये देखो घी बनने लगा है। तो देखिए मैंने हाथ में तो ऐसे कपड़े लपेट लिया है, क्योंकि ये उछट के हाथ में छींट आ जाते हैं और हाथ जलने का डर होता है। तो इसलिए मैंने ये कपड़ा हाथ में लपेट लिया है ताकि मेरे हाथ ना जल जाए। और ये देखिए घी हमारे ऑलमोस्ट बनने वाली है। अब जब ये इस तरह से हो जाता है ना, तो फिर हमें ज्यादा टाइम और नहीं लगता है। ये थिक पेस्ट हो गया ना, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि घी बन के कितने अच्छे से, इसमें कितनी अच्छी घी की खुशबू भी आने लगी है। और जो घी बन चुका है वो ऊपर आ रहा है, और जो पेस्ट नीचे वो बन के और तैयार होगा। तो इस टाइम ना ये पतीले आपको 2-2 मिनट में हिलाना है, ऐसे हिलाते रहिए, क्योंकि अब ये नीचे से चिपकना शुरू हो जाते हैं। और आपको इसको इस तरह मिलाते रहना है ताकि ये जो पेस्ट है वो जले नहीं, अच्छे से घी बन के तैयार हो। और जो ये घी की जो रेसिपी है मैंने अपने पापा से सीखी है। हमारे पापा जो है मलाई इकट्ठा करके और उसका घी बनाते थे। तो वो पहले मलाई को अच्छे से हल्का हल्का फेंट के और फिर इस तरह से बना के और कांच के डब्बे में भर के हमें खिलाते थे। तो हमें बहुत अच्छा लगता था। अब तो हमारी शादी हो गई है, बट वो दिन आज भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही याद आते हैं, रिमेम्बर। अब शादी के बाद लड़कियों को तो रसोई से फुर्सत ही नहीं होती बच्चों से कि वो अपने लिए भी कुछ सोच पाए, कुछ कर पाए। मुझे भी बहुत टाइम लग गया, और मैंने भी सोचा कि अब क्यों ना जो रेसिपी मैंने अपने पेरेंट्स से, मैंने किसी एक पर्सन से नहीं, मैंने अपनी मम्मी से भी बहुत सारे डिश सीखे। मेरी मम्मी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, और मेरे पापा भी बहुत अच्छे खाना बनाते हैं, सिंपल हेल्दी, कोई भी मसाला ऐड किए बगैर इतना अच्छा टेस्टी खाना बनाना। तो हम मम्मी पापा के हाथ का तो खाना किसको पसंद नहीं आता। आज भी हम बहुत मिस करते हैं। हम जाते हैं तो मैं, मम्मी पूछती है कि क्या खाना है बाहर का, तो मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। मुझे तो बोलते हैं आप जो
खिलाओगे बना के अपने हाथ से, मैं तो वो खा लूंगी। मुझे सिंपल खाना बहुत पसंद है, मैं बाहर का ज्यादा नहीं खाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा जो पनीर की सब्जी और दाल बनाते हैं, तो दाल मुझे अपने हस्बैंड के हाथ की दाल बहुत पसंद है। तो ये देखिए अब थोड़ा सा और हम पकाएंगे। ये देखिए अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं ना तो इसमें मोटे मोटे लम्स बन जाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि फिर घी अच्छे से बन के तैयार नहीं होती है। घी तो बन जाएगा आपका, बट घी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। लम्स जब मोटे मोटे रह जाते तो उसमें घी कहीं ना कहीं अच्छे से निकल नहीं पाता। ये देखिए इसका जो ये है ना दाने दाने होने चाहिए पेस्ट, तो इसमें से ना घी अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो अगर इसमें से एक चीज और बना सकते हो आप, ये जो इसका पेस्ट बचता है कम, अगर आपकी ताजी मलाई है तो आप उसे पराठा बना के भी खा सकते हो, उसका चीनी ऐड करके, या फिर नमक, अगर आपको नमकीन खाना है तो उसमें टमाटर, प्याज, हल्का सा हरी मिर्च ऐड करके, तो वो भी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए जो हमारा जो पेस्ट है सुनहरा पक चुका है, तो ये जो जब सुनहरा कलर आ जाएगा आपका, तो इसके बाद भी आपको 2 मिनट तक पकाना है, और सिर्फ 2 ही मिनट पकाना, और उसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर देना। और उसके बाद जब ये ठंडा होएगा तो हम किसी भी जार में या फिर किसी भी डोली में आप इसको छान कर स्टोर करके रख सकते हैं। ये दानेदार घी बनके तैयार होएगी। कि मैंने बड़ा पतीले का यूज कर लिया था। अब ये देखो अगर हम इसे मिलाएंगे नहीं ना तो ये यहाँ तक ऊपर तक आके और बाहर गिरने लगेंगे। ये देखिए अब मैं इसे हिला नहीं रही हूँ ना, ये ऊपर आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। और ये एंड देन क्या करेंगे ना, ये नीचे पतीलों के चारों तरफ बिखरने लग जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बड़े पतीले का यूज किया है, क्योंकि आप घी बनाने में इतनी मेहनत लगती है, हम स्टोर भी करते हैं 2 हफ्ते तक, और फिर अब बनाने के बाद आधी बिखर जाए तो बहुत दुख होता है। और आजकल जो प्योर घी है वो भी इतना महंगाई का जमाना हो चुका है, इतना कॉस्टली हो चुका है, और फिर हमारी इतनी मेहनत, हम प्योर घी बना रहे हैं, मार्केट में तो पैसे देने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपके इंफॉर्मेशन के लिए कभी भी घी बनाएं, जितनी आपकी मलाई है उसके अकॉर्डिंग आप पतीला थोड़ा सा डबल लीजिएगा और इसे हिलाते रहिएगा ऐसे। और अब ये घी बन चुकी है तो हम अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए हमारी घी बन के तैयार हो चुकी है, और ये देखिए ये हमारा आधा केजी का डोली है। और अब हम इसमें, मैं आपको मलाई दिखाती हूँ किस तरह से बनके तैयार हुई है। देखिए तो इसमें ऊपर की मलाई जम गई है, तो इसे हम बगैर छाने भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए जो ऊपर ऊपर का है, इजीली हम इसे इस तरह से छान सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आने का है तो हम इसमें अब छन्नी लगा देंगे। आधा तो हमने छान लिया था। ये देखिए इस तरह से आप भी घर पे घी बनाकर खा सकते हैं, और ये बहुत ही स्वाद बनकर तैयार होती है। और इसका टेक्सचर अभी जब ठंडा हो जाएगा तो ये दानेदार हो जाएगा बिल्कुल। उसके ठंडा होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह दानेदार हो चुका है। देखिए और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो आप भी इस तरह से
घर में भी घी बना के खा सकते हैं। और आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और गर्मी बहुत हो रही है, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद है आपका। लाइव विद भारती शर्मा में। थैंक यू।